जय माँ इंद्राक्षी, जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आइए इस विशेष अंक में हम बात करते हैं जीवों को दिया गया प्रेम, जीवों के प्रति एक सुंदर भावना, वो भंडारे के रूप में आप व्यक्त कर सकते हैं। अर्थात जैसे सोमवार है, सोमवार का जो दान होता है वो सफ़ेद रंग का होता है, मंगलवार है उसका दान लाल रंग का होता है, ऐसे ही रविवार का दान भी लाल रंग का होता है। तो जो हमारे डेज होते हैं या यूँ कहें ये वार होते हैं, नवग्रह होते हैं, उनके रंगों को शामिल करते हुए जीवों को एक विशेष प्रकार का भंडारा देवें। सप्ताह में दें, 2 सप्ताह में दें, लेकिन ज़रूर दें। और प्रतिदिन भी हम ऐसा कर सकते हैं। आप माने न माने, जीवों के प्रति आपकी ये भावना, जीवों के प्रति आपका ये प्रेम आपके जीवन को आनंदित कर देगा। सारी चर्चा इस अंक में करेंगे। आइए पहले आज का हम पंचांग देखें। 20 अगस्त सन 2025 दिन बुधवार, संवत 2082, भादों का महीना, कृष्ण पक्ष, तिथि आज द्वादशी है, नक्षत्र पुनर्वसु, राहु काल 12 से 1:30, दिशा शुभ उत्तर पूर्व दिशा। हम जीवन में नाना भांति से उपाय भी करते हैं। जीवन में हम बहुत सारे कार्य करते हैं। किसी से सुख की प्राप्ति होती है तो कहीं दुख की प्राप्ति होती है, लेकिन एक परम आनंद की अनुभूति वो एक अलग ही बात होती है। इसलिए हमारे शास्त्रों में ये सारी चीज़ें पहले से ही अंकित हैं। साथ ही हमारे ऋषि मुनियों ने, विद्वानों ने कहा है कि जीवों पर दया करनी चाहिए। उसी का एक पार्ट है, उनके प्रति आपके मन में एक सुंदर भाव आए और आप विशेष तिथियों में, जैसे अमावस्या की तिथि हो गई, एकादशी की तिथि हो गई, त्रियोदशी की तिथि हो गई, जगत जननी की अष्टमी हो गई, इन विशेष तिथियों में या यूँ कहें मंगलवार या प्रतिदिन के वारों के हिसाब से आप चींटियों को, आप पक्षियों को, आप श्वान को, आप गऊ को एक विशेष प्रकार का भंडारा देने का प्रयास करें। आप देखना, आपके जीवन की जो गाड़ी है ना, वो बहुत सुंदर तरीके से चलेगी। कई बार हमारे जीवन में अनेकों झंझावत आते हैं, बहुत दुख आते हैं और हम हिल बैठते हैं। हमारी नैया बीच भंवर में हिचकोले खाने लगती है। आप जीवों के प्रति ऐसा भाव रख कर के कुछ भी उनको खाने की जो भी सामग्री होती है, खाद्य पदार्थ, स्वच्छ खाद्य पदार्थ होने चाहिए। आप देखना आपको लाभ मिलेगा। कैसे करें, हम दिनों के हिसाब से बात कर लेते हैं। सोमवार है जैसे, तो चंद्र का रंग सफ़ेद होता है। हम आटा ले लें, उसे हम थोड़ा सा भून लें, जितना भी हमारी पॉकेट अलाउ करती है, आटे को भून लें और हम भुना हुआ आटा, उसमें थोड़ा सा मिश्रण हम मीठे का मिला लें और वो भुना हुआ आटा हम नियम बनाएं कि हम प्रत्येक सोमवार के दिन चींटियों को डालेंगे और आटे की 2 रोटी बनावें, उसमें बीच में भी थोड़ा सा मिष्ठान आटे में डाल सकते हैं। तो वो आटे की बनी रोटियां, 2 रोटी हम गाय को खिलावें। और इसमें हम नियम बना लें अलग अलग तरीके से। जैसे आज हम गऊ भंडारा करेंगे तो हम गाय के नाम से हरा चारा ले लें, दिन बुधवार पकड़ लें। बुध का रंग हरा होता है। हरा चारा जितना भी हमसे लिया जा सकता है, 2 क्विंटल, 4 क्विंटल, 5 क्विंटल, उसमें और भी कोई खाद्य सामग्री मिला सकते हो, रख लीजिएगा। और यत्र तत्र जहाँ भी आपको गाय दिखाई दें, आप उनकी सेवा करें। साहब, बुधवार का दिन हमने गौ माता की सेवा के लिए रखा है और हम समय निकाल करके ये सेवा जरूर करेंगे। आप देखना, आपके बुद्ध प्रबल होंगे, वाणी की कुशलता आपको प्राप्त होगी, बुद्धि विवेक आपका अलग ही होगा। ऐसे ही सोमवार के दिन पकड़ लीजिए कि आज सोमवार के दिन हम जो हैं, हम पक्षियों की सेवा करेंगे। आप पक्षियों की सेवा में हम क्या कर सकते हैं, उसमें भी रोटी बना लें। रोटी बना करके उसके छोटे छोटे पीसेस हम पक्षियों को डालें, आपको आनंद आएगा। और इसी के साथ साथ, पक्षियों के साथ साथ हम शनिवार का दिन पकड़ लें। शनिवार के दिन राहु का भी होता है, केतु का भी होता है, शनि का भी होता है। तो उसमें हम 7 तरह का अनाज ले लें, 7 तरह की दालें ले सकते हैं, अनाज ले सकते हैं। यदि हम उसे शुक्रवार की रात को भिगो दें
5 किलो 10 किलो जितना भी आपका मन हो, आपकी पॉकेट अलाउ करती हो, सो सप्त धान्य 7 तरह का अनाज लेकर के या 3 तरह का अनाज लेकर के आप राहु केतु शनि का ध्यान करते हुए पक्षियों को यत्र तत्र डालें कि साहब आज हमने 2 घंटे ये सेवा करनी है, हमें पक्षियों का भंडारा करना है। फिर देखें बेटे, आपके तीनों ग्रह प्रबल होंगे, आपको विशेष लाभ मिलेगा। मंगल का दिन आप जानते हैं कैसा अच्छा होता है, शक्ति से ओतप्रोत होता है, मिठास का दिन होता है, इसलिए मंगल को मीठा भी प्रिय है। हनुमान जी को आप मीठा भोग लगाते हैं ना, आप क्या करें, आटा भून लें, बने हुए आटे में थोड़ा सा शक्कर, गुड़ वाली शक्कर मिला लें, नहीं तो फिर चीनी का पाउडर करके ही उसको मिला सकते हैं थोड़ा बहुत, और उसे यत्र तत्र चींटियों के बिल पर डालें। जिनके ऊपर कर्जा चढ़ जाता है, कर्जा उतरता है, साथ में वो ऋण मुक्त होते हैं। इसी के साथ साथ भूमि जमीन जायदाद की जो अटकलें होती हैं वो दूर होती हैं। चींटियों का भंडारा हो गया साहब। अब कुत्ते की बात आती है, श्वान की बात आती है। कुत्ते को जैसे दूध है, बिस्किट है, या जो भी वो चीज़ें खा सकते हैं, तो उनके हिसाब से वेज होना चाहिए, नॉन वेज नहीं। नॉन वेज की हम कतई आपको राय नहीं देंगे। वेज चीज़ें जो भी खाद्य पदार्थ हो सकते हैं, उसमें पेय पदार्थ दूध हो सकता है। एक दिन अपने निकाल लिया। अब जैसे किसी का राहु की महादशा चल रही है, राहु पीड़ित कर रहे हैं, अंतर्दशा में राहु हैं, आप शनिवार का दिन चुन लीजिए। शनिवार के दिन कुत्ते को दूध बिस्किट की सेवा करिएगा, देखिएगा कितना अच्छा आपको लाभ मिलेगा। तो उस दिन एक कुत्ते की नहीं, आप टारगेट बनाइए, आज मुझे 5 लीटर दूध या 4 लीटर दूध, और मुझे आज कोई भी बिस्किट, अच्छे वाले बिस्किट, जो डॉग्स के भी आजकल तो बिस्किट आते हैं, वो आप खिलाइएगा। फिर देखिएगा आज आपने मन संतुष्ट आपका हो जाएगा। सुबह सुबह ये भंडारा कर दीजिएगा, फिर देखिएगा। पक्षियों के नाम से हो गया, चींटियों के नाम से हो गया, गऊ के नाम से हो गया, आपके सरीसर्प के लिए भी जो मछली आदि होती हैं पानी में जो होती हैं, जलचर जो होते हैं, सरीसर्प कह रहे हैं, जलचर जो होते हैं, मछलियों के लिए भी आटे की गोली बना के ले जाइए। राहे बन में बोलते रहिए कि एक पानी में डालते रहिए। शनिवार के दिन आपके राहु प्रबल होंगे, और जिन व्यक्तियों के ऊपर केसेस वगैरह आ जाते हैं या कोई मुकदमा कोर्ट कचहरी में फंस जाते हैं, उनके लिए भी राहु के को ध्यान करते हुए मछलियों को जिवाना, मछलियों की सेवा करना बड़ा अच्छा होता है। कहने का भाव मेरा आपसे यही है कि दिनों के हिसाब का भी दान ले सकते हैं, जैसे सोमवार का सफ़ेद, मंगल का लाल, बुध का हरा, बृहस्पति का पीला। पीले में क्या हो सकता है साहब, बेसन की रोटी बना लो, या आटे में हल्दी डाल के पीला रंग कर लो आटे का, तो उसकी रोटियां जितनी आप बनवा सकते हो बना लीजिएगा। गाय को भी खिलाइए, बैल को खिलाइए, कुत्ते को खिलाइए, पक्षियों को तोड़ के डालिए, बहुत चूरी सी करके चींटियों को डालिए, तो बृहस्पति का कितना सुंदर भंडारा बन गया आपका, बना ना। लेकिन हम कई बार दिखावे की दुनिया जीना चाहते हैं कि साहब हमने 101 लोगों को ये कराया, हमने 5000 लोगों में ये कराया। कई बार हम दिखावे की दुनिया जीना चाहते हैं, कई बार हम भलाइयाँ लेना चाहते हैं, मतलब कि कोई हमें बड़ी दुआएं दें, बहुत हमारी शाबाशी करे, हमारी कमर थपथपाए, पीठ ठोके हमारी, तब हम कुछ करेंगे। नहीं साहब, जीव बोल नहीं सकते, लेकिन जीवों के अंदर जो भाव है ना, जीवों के अंदर जो आपके प्रति प्रेम है, जीवों के अंदर जो भगवान का वास है, जीवों के अंदर जो आपके प्रति कृतज्ञता है, जीवों में जो आपके प्रति सहानुभूति आपको मिलेगी ना, आप किसी भूखे कुत्ते को कुछ खिलाना, आप कभी किसी प्यासे जीव को पानी पिलाना, उनकी आंखों में जो आपको उस समय चमक दिखेगी ना, उनकी आंखों में जो आपको सम्मोहन का जादू दिखेगा, जो प्रेम दिखेगा, जो मासूमियत दिखेगी, वो आपको संसार में कहीं दिखेगी नहीं। इसलिए ध्यान रखना, मेरा तो ये मानना है, भंडारों में जोर दीजिएगा, लेकिन जीवों के प्रति भंडारे जरूर होने चाहिए। व्यक्ति कमा सकता है, व्यक्ति को भगवान ने 2 हाथ दिए हैं, व्यक्ति को मुंह दिया है, व्यक्ति को भूख लग रही है, वो मांग करके खा सकता है, कमा करके खा सकता है, लेकिन जीवों की कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं होती, जीवों की कोई प्राइवेट जॉब नहीं होती, जीवों को जुबान नहीं होती, वो कह नहीं पाते हम भूखे हैं, हम प्यासे हैं। और बस बेटा, आप समझ रहे हैं ना मेरी फीलिंग्स। तो इसलिए ध्यान रखें, जीवों के प्रति सप्ताह में एक भंडारा जरूर कीजिए कि ये सप्ताह में चींटियों का करूँगा, ये सप्ताह में पक्षियों का भंडारा करूँगी या करूँगा, ये सप्ताह में 4 पाए का भंडारा करूँगी, यानी कि श्वान हो गई, गाय हो गई, जिनके 4 पैर होते हैं, है ना। तो बेटा आप देखना, आपको जीवन में किसी उपाय के करने की आवश्यकता नहीं है, आप कुछ मत करिए चाहे जीवन में, बस ये सेवा आप करिएगा। आप देखो कितनी बड़ी बड़ी गौशालाएं हैं, कितने डॉग शेल्टर्स हैं,
जो बहुत भाव से, मन से ये वो करते हैं। इसीलिए हमें बहुत अपने आप को बदलना पड़ेगा। प्रैक्टिकली दुनिया में कदम रखिए। ये नहीं कि किसी ने बता दिया कि आपकी किस्मत खुल जाएगी, आपका जो है ये हो जाएगा, आप इसके निमित्त ऐसा कर लें। कभी कभी हमें बहुत काम ना बिना किसी रिटर्न के भी करने चाहिए। बिना किसी रिटर्न के हमारी मजबूरी बन जाती है कि हम टाइटल लिखते हैं, हम थंबनेल बनाते हैं, उसमें टाइटल लिखते हैं, क्योंकि कुछ लोग केवल लालच के तहत ही कुछ करने का प्रयास करते हैं। आप माइंड मत कीजिएगा। कई बार हमारे जीवन का ध्येय होता है कि हमें क्या मिलेगा। ये आजकल आदमी के अंदर बहुत बड़ी एक नेचर बन गई है, हमें क्या मिलेगा, हमें क्या प्रॉफिट होगा, हमारे क्या कष्ट दूर होंगे, तभी हम सेवा करेंगे। तो ये बड़ा गलत सोच है हम लोगों की। इसलिए बेटे, कभी कभी निष्काम भाव से भी सेवा करनी चाहिए। इसलिए जीवन में ध्यान रखें, जिस साधक ने निष्काम भाव से सेवा की है, उस साधक को जीवन में वो कुछ मिलता है जो कोई ज्योतिष उसकी कुंडली पढ़कर भी नहीं बता सकता, उसके हाथ की रेखाओं देखकर भी नहीं बता सकता, उसके माथे की लकीरें देख कर के नहीं बता सकता। जो निष्काम भाव से कोई प्रेम करता है, निष्काम भाव से सेवा करता है, निष्काम भाव से किसी व्यक्ति से मिलता है, उससे भगवान भी प्यार करने लगते हैं। इसलिए ध्यान रखना, निष्काम भाव की सेवा और वो भी जीवों के प्रति आप एक बार जीवन में इस चीज़ को ज़रूर लाइए। चमत्कार आपके खुद ब खुद नज़र आएंगे। समय हो चला है उस जगत जननी जगदम्बा भगवती पद्मावती, भगवती अन्नपूर्णा की सेवा साधना का। आइए 2 मिनट के लिए भगवान का, भगवती का स्मरण करें। ॐ सिन्दूरारुणविग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमूलस्फुरात् स्तारानायकशेखरं स्मितमुखी भापेन वक्षोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति सौम्यां रत्नगटस्थरक्तचरणां ध्यायेत् पराम् अम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् शूलम्बुशोण्डिं शिरा शङ्खं समदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलासमद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैहरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवं विद्युद्दामसमप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्या विहकरवालखेटविलसा धस्ताविरासेवितां हस्तेश्चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें, ध्यान करें, जगत जननी का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो साधकों, हमारी कुछ बातें कई बार आपको कटु भी लग सकती हैं, लेकिन सच्चाई बताने के लिए हमें ऐसा महसूस नहीं होता कि हम कई बार आप नाराज़ हों या ना हों, लेकिन हमें कह देने को मन करता है। इसलिए ध्यान रखना, निष्काम भाव एक बहुत बड़ा भाव होता है। उसी भाव के तहत अपने कदमों को आगे बढ़ाइए, मंजिल आपको ज़रूर मिलेगी। चलिए, आप सब लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। जी, मेरा नाम रवि कुमार सिंह है। मैं छत्तीसगढ़ रायपुर से हूँ। मैं गुरु दीक्षा भी लिया हूँ। इनके बताए मार्ग पर चलने की प्रयास तो पहले से भी कर रहा हूँ और आगे भी करता रहूँगा। और मेरा लोगों से यही कहना है कि इनके बताए मार्ग पर चलें।
ऐसा इसलिए कि सच के मार्ग पे चलने वाले बहुत कम लोग मिलते हैं। ये सिर्फ कहते हैं भगवान से जुड़ो और साधना करो, और भगवान से बड़ी शक्ति तो कोई नहीं। गुरु, गुरु के बाद भगवान, गुरु, माता पिता और भगवान, ये तीन चीज़ को अगर हम लोग अपना लें अपने जीवन में तो फिर नहीं लगता है कि हमें किसी की ज़रूरत पड़े। हमारे लिए तो बस अब जो भी हैं सो गुरु जी ही हैं। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। Yo